स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी। आप हैं हमारे साथ टीवी झारखंड। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चिल्पू में बीते वर्ष 2012 में आजसू सुप्रीमो सह झारखंड के पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के द्वारा किए गए चिल्पू पुनर्वास स्थल में विकास योजनाओं के शिलापट को तोड़ दिए जाने से पूरे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं आजसू के जिला सचिव वासुदेव प्रामाणिक ने कहा कि पूरे सम्मान के साथ अगर दोबारा शिलापट को नहीं लगाया गया तो पार्टी अलग मान के निर्देश पर कार्रवाई करने को कार्यकर्ता बाध्य है। 2012 का शिलान्यास शिलापट है। पुनर्वास विकास योजना के तहत यहाँ पर शिलान्यास किया गया था श्री सुदेश महतो के द्वारा। ये शिलापट बुधवार को 10 तारीख को जो यहाँ मकान मालिक है अच्युतानंद आदित्य देव वो उसको तोड़ दिया गया। जो अभी कार्यकर्ता उग्र पर है, पार्टी का इस तरह का काम और सुप्रीमो का जो हमारे इस तरह का जो ये है, हम लोगों का ठेस पहुंचता है पार्टी के लिए। तो पार्टी के ऊपर कोई ऐसा आदेश भी नहीं हुआ और कोई नोटिस भी नहीं आया था कि इसको हम तोड़ेंगे कि क्या। पार्टी की तरफ से किसी वो अपना स्तर से ही इसको तोड़ा गया। हम चाहते क्या है, इसको पार्टी का बात है, मान सम्मान का बात है। और हमारे आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी सम्मान झारखंड में बहुत है। तो मैं चाहता हूँ इसको मान सम्मान के तहत जो जैसा वो तोड़ा है उसको सही से इसको बना दे। शिलान्यास शिलापट को जैसा था वैसा कर दिया जाए। मेरा नाम वासुदेव प्रामाणिक, मैं आजसू जिला सचिव हूँ सरायकेला खरसावां। चाहेंगे जो 2012 चिल्पू पुनर्वास का विकास योजना के लिए शिलापट बनाया गया था श्री माननीय सुदेश कुमार महतो जी के द्वारा, इसको शिलापट यहाँ पर लगवाया गया था। मकान मालिक ये बहुत बड़ा अपराध किया या तो जघन्य काम किया, तो इस शिलापट को तोड़वा कर दिया खुद तोड़ करके। अब जब यहाँ पर जिस दिन उन लोगों ने शिलापट को तोड़ रहा था उस दिन हम लोग थोड़ा विरोध भी किए। देखिए ये जो आप तोड़ रहे हैं किसके आदेश पे तोड़ रहे हैं, किसने आपको आदेश दिया? तोड़ने से पहले आप इससे सलाह मशवरा किए थे, तो उन्होंने बात नहीं मानी और इसको आपका तोड़ता गया। तो इस तरह का ये मकान मालिक का जो मनमानी का काम है पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। इसका काम क्रिया से हम लोग काफ़ी असंतुष्ट है। इससे पहले भी टावर वगैरह लगाया बिना अनुमति से, बिना एनओसी से गांव वाला का, जिससे यहाँ पर जीव जंतु की क्षति हो रही है। ये बहुत बड़ा जो अपना मनमानी कर रहा है, जिसके चलते हम लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा इनको कतई नहीं करना चाहिए था। इनका जो शिकायत हम लोग को मिलते रहता है बराबर, लेकिन इस बार जो उन्होंने अभी यही चाहते हैं कि अगर इन्होंने ससम्मान इस शिलापट को फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्योधन को चिल्पू का रहने वाला हूँ। यहाँ चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई चोरी के मामले में चांडिल पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग को चाईबासा स्थित रिमांड होम में भेज दिया गया, जबकि बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। विगत 9 जून को 48 पंखे, एक LCD, एक प्यूरीफायर, 41 ट्यूबलाइट की चोरी हुई थी। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर 1 दर्जन पंखे की बरामदगी कर ली है। पुलिस तीनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित ठिकानों में छापेमारी कर रही है। पुलिस पॉलिटेक्निक कॉलेज से चोरी हुए सामानों में कॉलेज के स्टाफों की भूमिका को भी खंगाल रही है। पुलिस को पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उनके निशानदेही पर अन्य फरार चल रहे बदमाशों को पकड़ने की तैयारी में जुट गई है। चांडिल से GTN के लिए कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। 9 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था चांडिल थाना में कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ पंखे, एक LCD टीवी, वाटर प्यूरीफायर, कुछ ट्यूबलाइट की चोरी हो गई है, जिसके संबंध में चांडिल थाना में अज्ञात चोर के विरुद्ध चोरी का कांड दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल 3 चोरों को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने सामानों को चुराया था। उनकी निशानदेही पर 12 पंखे भी बरामद किए गए हैं चोरी किए हुए। इस कांड में कुछ अन्य अभियुक्त भी शामिल है और कुछ अन्य सामानों की बरामदगी बाकी है, जिसके लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है। चोरी कब हुआ? चोरी 9 जून से पहले 1 हफ्ता तक लगातार एक दो सामान ये लोग ले जा रहे थे, इसलिए कॉलेज प्रशासन को भी सामान नहीं है, तब उन्हें लगा कि ये सामानों की चोरी हुई, तब उन्होंने आके आवेदन दिया था। जागर प्रखंड क्षेत्र के चुन्नीरी गांव में बीते रात को 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश और तेज हवा के कारण धनराज महतो का घर धंस गया। खबर मिलते ही मुखिया रामेश्वर उरांव ने क्षतिग्रस्त मकान का जायजा लिया एवं पीड़ितों को
मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। इस संबंध में धनराज महतो ने बताया कि लगातार वर्षा व हवा से पत्थर का दीवार एवं छप्पर धंस गया है, रहने के घर भी नहीं है एवं मुझे पीएम आवास भी नहीं मिला है। उन्होंने आपदा राहत कोष से मुआवजे की मांग की है। ईचागढ़ से जीटीएन के लिए अरुण माझी। मैं धनराज महतो गाँव चुनिडी का चिपड़ी पंचायत थाना ईचागढ़ का रहने वाला हूँ। अचानक कल शाम को आंधी और वर्षा होने से मेरा घर ध्वस्त हो गया है। मेरा पीएम आवास भी नहीं है। मुझे इसका कुछ मुआवजा दिया जाए और मैं गरीब किसान वर्ग में से हूँ। मेरा और जीविका और रहने के लिए कुछ घर नहीं है। मैं बेघर हो गया हूँ। इसका कुछ मुआवजा और पीएम आवास दिया जाए। पंचायत किरुल्डी चिपड़ी थाना ईचागढ़ का रहने वाला हूँ। कल रात अचानक हवा और पानी होने से मेरा घर ध्वस्त हो गया है। इसका कुछ मुआवजा दिया जाए और मुझे पीएम आवास कृपा करके दिया जाए। आज नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के रक्तदान महायज्ञ में 151 युवा साथियों ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक जमशेदपुर में आयोजित इस महादान में 27 युवा पहली बार रक्तदान कर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 10 मुस्लिम युवा जिसमें 3 बुजुर्ग भी थे, उन्होंने गायत्री परिवार के रक्तदान में भाग लिया, जिनमें एक ने अब तक 60 बार रक्तदान कर चुके हैं। युग दल युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक श्री संतोष राय तथा जमशेदपुर गायत्री परिवार का रक्तदान अभियान के संयोजक श्री संजीव सिन्हा ने सभी रक्तदाताओं तथा सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। और जो रक्तदान के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, साथ ही जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जमशेदपुर में, उसमें 2007 के बाद से सर्वाधिक रक्तदान कराने का योगदान गायत्री परिवार नवयुग दल को मिलते आया है। और हम लोग जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो असहाय अशक्त लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जिनकी सहायता करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है और विषम परिस्थितियों में जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है और रक्त के लिए काफ़ी बेचैन होते हैं, ऐसे समय हम लोग उनके लिए खड़े होते हैं और उनको रक्त उपलब्ध करा करके और उनको उनकी चिकित्सा व्यवस्था में सहयोग करते हैं। ये हमारा जी। पूरे लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं करते रहे और अब ये जो रक्तदान महायज्ञ आप लोगों ने आयोजित किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा, समाज के सेवा। समाज में अशक्त लोग, असहाय लोग, निर्धन लोग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके लिए कोई नहीं है और कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको रक्त की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, तो वैसे लोग जब हम लोगों से संपर्क करते हैं तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। अस्पताल में सेवा से लेकर उनको अपने रक्त के माध्यम से उनको सहायता पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। आज आपके इस महायज्ञ में कितने लोगों का सेवा उपलब्ध हो रहा है? अभी तक देखिए लॉकडाउन की स्थिति में ये हमारा शिविर आज ब्लड बैंक में हो रहा है, लेकिन हम लोग शहर के किसी क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर ये हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करना है। इसलिए ब्लड बैंक में हम लोगों ने लोगों को, अपने सदस्यों को आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि आप रक्तदान करें। लॉकडाउन के पीरियड में भी जब ब्लड बैंक को रक्त की कमी हुई और हम लोगों से संपर्क किया है तो हम लोग रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किए हैं और युवाओं को हम यहाँ भेजे हैं। आज तो हमारा शिविर ही है, लेकिन इसके पहले भी हम लोग जब ब्लड बैंक की आवश्यकता पड़ी है, हम लोग इस तरह की व्यवस्था बनाए हैं और उनको रक्त उपलब्ध कराएँ हैं। आज अनुमानन कितने लोगों के रक्तदान करने की सूचनाएं हैं? हम लोग तो लगभग 150 लोगों की उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शिविर के माध्यम से 150 लोग इस रक्तदान शिविर में भाग लेंगे। ऐसे हमारा 1200 से 1400 लोगों का ग्रुप है, जिनको हम नियमित अपने शिविर से 5-7 दिन पूर्व तक उनको सूचना देते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और 200 से 250 लोग आते हैं शिविर में उपस्थित होते हैं और इस रक्तदान में बहुत सारे लोगों का
होमोग्लोबिन वगैरह की वजह से, टेस्ट वजह की दवाई खाने की वजह से रिजेक्ट होता है, लेकिन फिर भी 150 की अनुमानित संख्या हम लोग क्रॉस करते हैं। आपका धन्यवाद। ऐसे ही आते रहे, हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे और ये कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से ही सफल होता है। बहुत अच्छा बात है। जैसा कि देखा गया, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो आपसे एक ऐसे सज्जन से तारुफ कराना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी ब्लड डोनेट कर यहाँ अपना प्रमाण पत्र स्वीकार किया है। आपका नाम? मोहम्मद आलम खान। हाँ, आप कितने बार अब तक ब्लड डोनेट कर चुके? मेरा 103 बार का है इस बार, अब तक 103 टाइम्स। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट करके? तो हमेशा खुशी की बात होती है, किसी का सेफ, किसी के लिए, ज़िंदगी के लिए हम लोग कुछ कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ऐसे तो बाराद्वारी सांची में रहते हैं, लेकिन गांव मेरा हवेली खड़ूंगे। कोरोना महामारी के बंदी के दौरान आर्थिक तंगी की समस्याओं से जूझते हुए टेल्को कन्वाई चालकों की एक प्रतिनिधि चालक दल श्री ज्ञान सागर के नेतृत्व में आज जिला समाहरणालय जमशेदपुर में उपायुक्त महोदय से अपनी मांगों की बाबत फरियाद करने पहुंचे। ज्ञात हो कि बीते दिनों अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, किंतु अभी तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। आगे ज्ञान सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि कन्वाई चालकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, परिवारों का भरण पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कन्वाई चालकों के प्रति ध्यान देने की अति आवश्यकता है। ये विगत 2 महीना से कन्वाई चालक इस लॉकडाउन को सरकार द्वारा निर्धारित जो पेमेंट है उसको भुगतान को लेकर अपना पक्ष रखता है और लगातार जो जिला के उप श्रमायुक्त महोदय हैं उनके द्वारा प्रयास भी किया गया कि हो सकता है इनको पैसा टाटा मोटर दिला दिया जाए, लेकिन ये कवर नहीं हुआ और उनके द्वारा ये बात को रखा गया कि अब आपका मैटर जो है ना जिला के उपायुक्त स्तर से ही समाधान होगा। और यहाँ पर हम लोग उनके आदेश के बाद लगातार आज 1 हफ्ता से हम लोग यहाँ अपना बात को रख रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, हम लोग ये आश्वासन से जाते हैं कि डीसी महोदय से मिलेंगे वो आपकी बात को देखेंगे, लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में या तो डीसी महोदय हम लोग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या कोई और कारण हो सकता है, लेकिन हम लोग लगातार आ रहे हैं। ये गरीब कन्वाई चालकों का जो लॉकडाउन में सरकार ने निर्धारित किया है 2 महीना का पेमेंट, वो देना चाहिए हम लोगों को। और सुप्रीम कोर्ट का अभी मार्गदर्शन आ गया है कि सरकार जो है, जो राज्य सरकार है, जो उसके अधिकारी हैं, श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, जिसके मुख्य अभी जो है ना जिला के उपायुक्त हैं, उनको प्रबंधन और मजदूर पक्ष से मिलकर बीच के रास्ता निकाल के इसे समाधान करना चाहिए। तो अब तो एक स्पष्ट हो गया है कि ये लॉकडाउन में पेमेंट का भुगतान जिला स्तर से उच्च अधिकारी को करवाना है और हम लोग आस में आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर ये उपस्थिति दर्शाता है कि हम लोग कितना दुखी हैं और टाटा मोटर की जो मनमानी के खिलाफ क्या अंकुश नहीं लगेगा इस राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये लगातार ये देखा जा रहा है कि हम लोग का कोई भी मैटर हो, हम लोग केवल प्रदर्शन करते हैं, आते हैं यहाँ लाचार होके जाते हैं, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। ये है मैटर और ये पूरा हिंदुस्तान देखा। सेवा भावना से ओतप्रोत जमशेदपुर के युवाओं की एक ऐसी टीम जिनकी संस्था का नाम ही अर्पण है। इनका मुख्य उद्देश्य सेवा भावना है। आज जमशेदपुर स्थित ब्लड बैंक परिसर में 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए एवं कोविड-19 के मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस दौरान संस्था की ओर से संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रवक्ता श्री जुगल पांडे ने बताया कि इन 3 दिनों में लगभग 1100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य है। जुगल पांडे, सदस्य अर्पण संस्था। आज अर्पण संस्था की यहाँ 5वां वर्ष रक्तदान शिविर लगाया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 की जो ये महामारी छाई हुई है शहर में और रक्त कोष में रक्तदान की जो कमी है, रक्त की जो कमी हो रही है, उसको देखते हुए अर्पण संस्था ने अपनी सामाजिक दायित्व का बीड़ा उठाते हुए आज रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और अर्पण संस्था 1100 रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा है। यह रक्तदान शिविर 3 दिवसीय है। आज इसका प्रथम दिन है। शनिवार, रविवार और सोमवार 13, 14 व 15 जून को यह कार्यक्रम रखा गया है और शहर के खास करके युवा वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम स्वरूप आप देखेंगे
कि आज हमारे यहाँ युवाओं की संख्या टोली के रूप में आ रही है और रक्तदान के प्रति एक अपना जुझारूपन दिखा रही है। और इस संस्था के आगे भी हम लोग का कोविड-19 में राशन बांटने का काम, छोटे बच्चों को दूध बांटने का काम, गर्भवती महिलाओं को मदर्स डे में हम लोगों ने हॉर्लिक्स बांटने का एमजीएम हॉस्पिटल में जाकर काम किया था। और आगे भी संस्था का उद्देश्य यही है कि जब जब समाज में संस्था की ज़रूरत पड़ेगी, संस्था के लोग आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे संस्था के प्रिंस सिंह, विवास मजुमदार, महेश मिश्रा, इक्की तारवे, सचिन, घनश्याम भिरभरिया और सुमन कुमार, शेखर मुखी, अभिषेक पांडे, दीपक महतो, मनीष सिंह, ऐसे मैं नाम सभी का नहीं ले पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। मनीष सिंह, मोहन, धीरज, तमाम कार्यकर्ताओं का, सूरज, बहुत सारे कार्यकर्ता आज अपना यहाँ पे बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। धन्यवाद। चांडिल अंतर्गत ईचागढ़ थाना क्षेत्र के खोखरो पुल के समीप आज सुबह एक व्यक्ति को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ा आमड़ा निवासी शेख लतीफ है। रविवार को चौका थाना में प्रेस वार्ता में चांडिल डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ चिरुलडी से ईचागढ़ की ओर मोटरसाइकिल से आ रहा है। सूचना पर कार्रवाई के लिए छापामारी टीम गठित कर ईचागढ़ की ओर से आने वाले सड़क पर जगह जगह कर चेकिंग किया गया। इस दौरान खोखरो पुल के पास तिरुल्डी की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने रुकने के इशारे पर मोटरसाइकिल घुमाकर भागने लगे। पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसकी तलाशी ली गई, जिससे उसकी मोटरसाइकिल पर टंगी झोला पर एक 6 चक्रीय देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 7 जिंदा गोली, गिरफ्तार व्यक्ति के आधार कार्ड एवं यामाहा कंपनी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए। डीएसपी ने बताया कि शेख लतीफ का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2008 में ईचागढ़ थाना से डकैती के आरोप में वह जेल जा चुका है। शेख लतीफ हथियार लाकर बेचने के काम करता है। हथियार कहां से ला रहा है, किसे बेचने की फिराक में था, इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चांडिल इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो भी मौजूद थे। सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक व्यक्ति मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब ईचागढ़ में आम सप्लाई करते हैं। तो इस संदर्भ में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति तिरुल्डी थाना तरफ से आर्म्स लेकर ईचागढ़ की ओर प्रवेश कर रहा है। सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई होते हुए हम लोग कई टीम बनाए थे और हम लोग इसके लिए चेकिंग जगह जगह लगाए थे। ईचागढ़ थाना अंतर्गत तिरुल्डी से ईचागढ़ आने वाले रोड पर चेकिंग के क्रम में आज सुबह खोखरो ब्रिज के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा तो उसके पास से 2 हथियार बरामद हुए, जिसमें देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर है और 7 जिंदा गोली बरामद हुई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस संबंध में ईचागढ़ में आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये पहले भी ईचागढ़ थाना से डकैती के कांड में जेल जा चुका है। सर ये आर्म्स कहाँ से आता था सर? ये अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में सब बातें सामने आएगी। अभी तो बहुत जस्ट पकड़ाया है, तो सब सारा बात अनुसंधान का विषय है। ये किसी गिरोह के लिए काम कर रहा था, करता है क्या सर? अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हम लोग इससे डिटेल और पूछताछ कर रहे हैं, तो वो सब बातें अनुसंधान के क्रम में आएगी। रामगढ़ अंतर्गत गोला प्रखंड के साड़म पंचायत के मसरी डी के आमाझरिया में राज्य पोषित योजना अंतर्गत और मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कर शिलान्यास रामगढ़ विधायक ममता देवी ने की। मौके पर ममता देवी ने कहा कि यह योजना के प्रयोजन से जल जमाव होगा, जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में हरियाली और स्वच्छता का माहौल बना रहेगा। सुदेश से लेकर योजना का शुभारंभ लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि अमित महतो, गोला प्रमुख जलोस्वर महतो, कमलेश कुमार, सुधीर मंगलेश, गौरी शंकर महतो, इनामुल अंसारी, परवेज आलम, ऋतुलाल महतो, उत्तम कुमार, कर्मू कुमार आदि मौजूद थे। रांची से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें कांग्रेस सहकारिता विभाग रांची जिला अध्यक्ष वैभव कुमार, महासचिव नागेश्वर साहू, आदित्य चौधरी, रंजीत साहू, सचिव अमित साहू और हटिया प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश को बनाया। नए साथियों को नियुक्ति पत्र झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राज्य के चेयरमैन झारखंड कांग्रेस सहकारिता विभाग बबलू शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया एवं नए साथियों को शुभकामनाएं भी दी गयी। रांची से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। कार्यालय में
मैं स्टेट में चेयरमैन बबलू शुक्ला और हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के उपस्थिति में बहुत सारे साथियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग में उनको एज ए पदाधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है। रांची के विभिन्न चौक चौराहों में रांची पुलिस के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर भी कार्रवाई की गई। मौके पर एसएसपी अनीश गुप्ता खुद रांची के रातू रोड में मौजूद रहे और लोगों से मास्क पहनकर निकलने की अपील की, तो वही सिटी एसपी सौरभ हरमू चौक पर कमान संभाले हुए थे। रांची से जीटीएन के लिए सद्दाम अंसारी। जनता से आग्रह किया जाता है, प्रशासन द्वारा अनुरोध किया जा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति 30 जून तक सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। आम जनों से पुनः आग्रह किया जा रहा है, किसी भी सूरत में बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दैनिक कार्य करने अगर घर से आप बाहर निकलते हैं, मास्क का प्रयोग करेंगे, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सारे कार्य करेंगे। जितने भी दुकानदार हैं स्वयं मास्क का प्रयोग करेंगे, दुकान पे सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। दुकान पे ग्राहक जो भी आते हैं उनमें सामाजिक दूरी का पालन कराने का अनुरोध करेंगे। एक दूसरे से 2 गज अर्थात 1 मीटर की दूरी कम से कम बनाए रखेंगे। अत्यधिक भीड़ न करेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी लोग अपने सहजता और सतर्कता के साथ मास्क पहन करके अपने कार्य करेंगे। सामाजिक दूरी का पालन का उल्लंघन किसी भी सूरत में ना करेंगे, अन्यथा पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जनों से पुनः आग्रह किया जाता है, सरकार ने 30 जून तक अभी भी लॉकडाउन बढ़ा करके रखा हुआ है। कोरोना का प्रसार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। किसी भी सूरत में आप बिना मास्क का प्रयोग किए घर से बाहर नहीं निकलें। आपसे अनुरोध किया जाता है, सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश और निर्देश का अक्षरशः पालन करें। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देश के आलोक में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी मुसावनी श्री अजय कुमार रजक की उपस्थिति में मुसावनी पंचायत के बेनासुर पंचायत को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। बात होगी दिनांक 1/5/2020 को कंडिका 3 के आलोक में 1/5/42 से दिनांक 30/5/2020 द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को अगले आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, जिसे आज मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी मुसावनी ने बताया कि बेनासोल को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद यहां जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन किया जा रहा था। कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील वीडियो द्वारा बेनासोल के वासियों से की गई एवं अनावश्यक अपने घरों से बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें, नियमित हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यत्र तत्र न थूकें तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की गई।